देखिए मैं किसान वर्ग से मैं आता हूँ। बचपन से मैं खेती कर रहा हूँ और हमारी पैतृक हमारा खेती हमारा एक रोजगार का साधन है। और आप मैं बाकायदा वहाँ क्योंकि मेरे वहाँ पानी की बहुत बड़ी कमी है। नीचे जिस जगह ये पोली हाउस लगा रखे हैं वहाँ भूमिगत पानी प्राय खत्म सा हो गया। तो वहां मैंने पोली हाउस लगाकर और मैंने 2 करोड़ लीटर पानी का फार्म पॉन्ड बनाया वहां, ताकि वो वर्षा का पानी भर जाए। साल भर मैं उस वर्षा के पानी से वहां खेती करता हूँ। सारे किसानों को मैं बुलाता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ भाई आप नई तकनीक से, बाकायदा बोर्ड लगा रखा है उसमें मैंने लोन लिया, सब्सिडी ली है, वो सारी दर्शा रखे। मैं किसानों को बताता हूँ भाई आप ही नई तकनीक से खेती करें, ताकि आप खेती को उन्नत तरीके से अपन खेती करेंगे तो ये लाभ का काम होगा। अभी मैं वहाँ खीरे है, टमाटर है, शिमला मिर्ची है, धनिया है, मैं उसमें बताऊं और किसानों को मैं बुलाता हूँ। मैं कोई छिपा के कोई काम, बाकायदा बोर्ड लगा रखा हूँ मैं। वहाँ डीडवाना कुचामन के डीएम साहब, कलेक्टर साहब भी गए, सारे सब कुछ गए, सबको मैं विजिट करवाता हूँ वहाँ। मुझे और जब मेरे नाम से वो जमीन है, कई वर्षों पहले ली हुई जमीन है, और वहां मैंने पोली हाउस मैंने, और 2018 से मैं इस आवेदन के लिए मैं लगा हुआ हूं इसमें। तो मैंने कोई प्रक्रिया के तहत मैंने काम किया। दूसरा, हम 2 MS हैं, एमओएस हैं हम, और उसमें एक रामनाथ जी ठाकुर है और एक मैं हूं। ये जो सब्सिडी वाला है, ये जो कुछ है, तो वो राज्य मंत्री वो रामनाथ जी ठाकुर है। ऐसा नहीं है, जो मैंने नीतिगत प्रक्रिया के तहत मैंने ये काम किया। परंतु विपक्ष है, उनको पता है कि भागीरथ चौधरी पर कोई एलिगेशन लगा नहीं सकते। आज तक कोई 1 रुपए का कोई एलिगेशन लगा नहीं सकता है। तो उन्होंने देखा, और बाकायदा मैंने तो वहां बोर्ड लगा रखा है, बड़ा बोर्ड लगाकर, और किसानों को लेके जा रहा हूं मैं। तो और मैं कह रहा हूं भाई आप ही देखिए, मैंने भी ये लोन लिया है, मैंने सब्सिडी ली है, आप ही इस तरह से खेती करें, ताकि आप ही इस खेती को उन्नत खेती करके और लाभ का खेती का काम हो सके। देखिए ये जो लॉन्च के आधार पर जो गाइडलाइन का है, उसके आधार पर ही ये सब्सिडी मिली है, और हजारों किसानों को ये सब्सिडी मिलती है। इसमें कोई अलग से कोई सब्सिडी मिल गई ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें ये 2 करोड़ की ये जो पोली हाउस थे उसमें 50% सब्सिडी मिलती है। मुझे 50% सब्सिडी मिली है, और 6 महीने बाद, लगाने के 6 महीने बाद फसल जब उसमें खड़ी हो जाती है, वो फोटो खींचते हैं, उसके बाद ही सब्सिडी मिलती है। मैं तो एक किसान की, क्यों मैं तो पहले भी मेरे पोली हाउस है और मैं खेती करता हूँ, तो उसी आधार कईयों को मिलती है, जो आवेदन करते हैं तो मिलती है उनको। हाँ, कुल लागत का 50% मिलता है। हम किसानों को बताते हैं, हम किसानों को भी वहां बताते हैं भाई आप पोली हाउस लगाइए, उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलती है उससे। नहीं तो बाकी किसान के ये सब्सिडी के बगैर ये जो पोली हाउस है ये लाभ नहीं दे सकता। आज भी सब्सिडी से लेने के बाद भी जो लगाए हैं किसान, आज भी वो जब फट जाता है, क्योंकि इनकी लाइफ है कुछ टाइम के बाद, तो वो भी ठीक नहीं हो पाती है। तो वैसे सब्सिडी मिलती है तो ये किसान इसमें कुछ 2 पैसे कमा सकता, नहीं इसमें सब्सिडी नहीं मिले तो ये किसान के लिए उल्टा घाटे का सौदा है। कहाँ पर है आपका ये खेत, किस जगह? ये पी गांव में है, ये डीडवाना कुचामन जिले में। क्या कहना चाहिए विपक्ष को जो लगातार आप पर इस तरह के आरोप? देखिए उनको कोई न कोई उनको पॉइंट ढूंढना है, तो इसलिए, अरे भैया हम छिपा के कोई काम कर रहे हैं क्या? हम तो उल्टे किसानों को ले जाके और उनको प्रेरित कर रहे हैं। हम बाकायदा इसलिए बोर्ड लगाया कि मैंने इसमें सब्सिडी ली है, छिपा के कोई मैंने काम थोड़ी किया है। मैं तो बोर्ड लगा रखा हूं, बाकी दूसरे सब्सिडी लगा, जो पोली हाउस लगा रखे शायद वो बोर्ड ही लगा रखे, मैंने तो बोर्ड लगाया हुआ कि मैंने सब्सिडी ली है। यदि मेरे मन में ऐसा होता कि ये गलत काम है, तो मैं वहां बोर्ड क्यों लगाता? मैं तो बाकायदा बोर्ड लगाया और किसानों को लेके दिखाता हूं मैं जाके कि आप भी इस तरह से उन्नत खेती करें। कब ली थी आपने ये सब्सिडी? ये सब्सिडी मेरे पोली हाउस लगने के बाद 2025 में मैंने लगने के बाद फसल उसमें लॉन्च है कि फसल उगाने के बाद उसके बाद ही वो सब्सिडी देते हैं। खीरे की खेती आपने उसके अंदर की, अब खीरे
करीब करीब बाजार से खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि सीजन जा चुका है मोटे तौर पर। लेकिन विपक्ष का इस समय पर आपके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र जो रचा गया है उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब विपक्ष है, विस्तार जो हो हाँ हाँ, मुझे पता कोई न कोई मेरी शुभ चिंतक है, उनको पता है कि भागीरथ चौधरी पर कोई अंगुली उठा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विजन है। तो हम कभी मेरी राजनीति जीवन में कोई 1 रुपए का कोई, तो मैं तो जो गाइडलाइन है उसके आधार पर मैं खेती कर रहा हूं। जब आम किसान ही जब उसको पा सकता है, उसको अधिकार है, तो मैंने तो इसलिए मेरा नाम जमीन थी। मैं यदि मेरे मन में खोट होती तो मैं किसी दूसरे का नाम ही करता, पर मुझे पता है यार मेरे नाम जमीन है और सब दुनिया ले रही है तो मैं ही लूं, और लेके इन सबको बताऊंगा भाई आप भी इस तरह की, आप इस स्कीम का फायदा उठाए और आप भी खेती करें, ताकि